हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभिवृद्धि क्या होती है फ्रेंड्स? जब हमारे शरीर में परिवर्तन होता है या आकार में बढ़ता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं, जैसे बच्चे का बड़ा होना। अब विकास क्या होता है फ्रेंड्स? डेवलपमेंट, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता, मेच्योरिटी आती है तो इसे हम विकास कहते हैं। जैसे बच्चे का बोलना, बातों को समझना आदि, ये हो गए हमारे विकास। अब अभिवृद्धि और विकास में अंतर जानते हैं फ्रेंड्स। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, जबकि विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है। अभिवृद्धि विकास के बिना नहीं हो सकती है, जबकि विकास अभिवृद्धि के बिना हो सकता है। अभिवृद्धि बाह्य होती है, मतलब अभिवृद्धि को देखी जा सकती है, जबकि विकास बाह्य और आंतरिक दोनों ही हो सकता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक होता रहता है। यह मापी जा सकती है, यानी अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं। आपकी हाइट बढ़ रही है या घट रही है फ्रेंड्स, हम इसको माप सकते हैं, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता है। अभिवृद्धि एक क्रम में नहीं होती है, लेकिन विकास एक क्रम में होता है। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। प्री नेटल यानी गर्भावस्था, गर्भधारण से लेकर के बर्थ तक की अवस्था को हम गर्भावस्था बोलते हैं। इन्फेंसी अवस्था यानी शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। एडल्सेंस, किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था बोलते हैं। एडल्टहुड, पौढ़ावस्था, 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की उम्र को। ओल्ड एज, वृद्धावस्था, 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, पहला जो है फ्रॉम हेड टू टो, इसे बोलते हैं सेप्निकॉर्डियल डेवलपमेंट। शीर्षागामी, शीर्ष से पैर की ओर। यह जो होता है हमारा विकास जो होता है वो शीर्षा 2 प्रकार का होता है। एक शीर्षागामी सेप्लोकॉर्डियल डेवलपमेंट और दूसरा प्रोक्जीमोडिस्टल डेवलपमेंट, सेंटर टू आउटसाइड, अधोमुखी अवस्था यानी अंदर से बाहर की ओर। पहला जो होता है वो शीर्षागामी यानी शीर्ष से पैर की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा होता है अंदर से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटसाइड। अब आते हैं मोटर स्किल डेवलपमेंट, चालक विकास। जो विकास जो होता है वो 2 प्रकार से, मोटर स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट और दूसरा फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट यानी बिग मसल मूवमेंट, अपरिष्कृत स्थूल चालक, यानी बच्चा जो होता है, पहले बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट देखी जाती है। बच्चे अपने बिग मसल को मूव करते हैं, जैसे हाथों का हिलाना, पैरों को हिलाना। फाइन मोटर स्किल यानी ये बाद में करते हैं, जैसे हाथों से पेन को पकड़ना या हाथों की उंगलियों से किसी छोटे छोटे वस्तुओं को उठाना। तो ये हो गया हमारा फाइन स्मॉल मसल मूवमेंट। आगे आते हैं शेप ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट का जो शेप होता है फ्रेंड्स, वो जो होता है स्पाइरल होता है, एक स्प्रिंग के समान होता है। आगे आते हैं एरिया ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र। विकास के क्षेत्र में जैसे हमारा फिजिकल विकास, शारीरिक विकास होता है, मेंटल मानसिक विकास होता है। हमारे धीरे धीरे जो है हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है विकसित होती जाती है। सामाजिक, हम समाज में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो ये हमारा सामाजिक विकास भी होता है। नैतिक, धीरे धीरे हमें नैतिकता आती है, हर चीज़ को लेकर के एक मैनर आने लगता है फ्रेंड्स। आगे है भावनात्मक, हम इमोशनली भी धीरे धीरे मेच्योर होते हैं। भाषीय, लैंग्वेज भी हमें जो है डेवलपमेंट होता है, हम अपने भाषा में सुधार करते हैं, अपने शब्दकोश को बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जैसे एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक यूनिफॉर्म, एक पैटर्न से बड़ा होता है। जैसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्राइंग करता है, कुछ साल कुछ महीने तक वो सिर्फ रोता ही रहता है, वो बोलता नहीं है। लेकिन उसके कुछ समय के बाद वो बोलना शुरू करता है, नहीं वो कुकिंग करता है, जिससे कूइंग, जिसे हम कूकना बोलते हैं। उसके बाद वो बबलिंग करता है, बकबकाता है और अंत में आकर के वो बोलना सीखता है। ये जो पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न है फ्रेंड्स, वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है।
आगे है फ्रेंड्स बाल विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। गर्भावस्था का समय जो होता है वो 9 महीने 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह का होता है फ्रेंड्स। शैशवावस्था क्या होता है फ्रेंड्स? जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसे इन्फेंसी कहा जाता है। लैटिन, यह जो है इन्फेंसी लैटिन भाषा के इन्फेंटा से बना है, जिसका अर्थ है इन यानी नहीं, फेरी मतलब बोलना, अर्थात बोलने के अयोग्य। वेलेंटाइन ने इस शैशवावस्था को कहा है कि यह सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं फ्रेंड्स? तीव्र शारीरिक विकास होता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा गलत हो गया है। तीव्र शारीरिक विकास यानी इस अवस्था में हमारे शारीरिक विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। तीव्र कल्पना शक्ति होती है। जो कल्पना शक्ति होती है वो काफ़ी तीव्र होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि होती है। दोहराने की प्रवृत्ति, इस अवस्था में बच्चे बार बार एक ही काम को दोहराते हैं और आप जैसा करेंगे वैसा देख करके वो अनुकरण करते हैं। जिज्ञासु, उन्हें हर एक चीज़ को जानने की ज़्यादा इच्छा होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है। साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे जैसे 2-4 मिल गए अगर एक एज के, तो आपस में खेलते भी हैं एक साथ। उनमें बहुत जल्दी खेलने की संगति आ जाती है। और तार्किक चिंतन की अवस्था भी होती है। अब आते हैं चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। हॉलॉक ने चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा। पहला अर्ली चाइल्डहुड जो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। दूसरा लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती हैं। इनकी विशेषताएं, इस अवस्था की विशेषताएं क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न पूछने की उम्र, इस उम्र में बालक बहुत प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स। खेलने की उम्र, खिलौनों की उम्र, प्रारंभिक स्कूल एज, प्रारंभिक समूह अवस्था, गंदी अवस्था, बच्चे मिट्टी धूल में खेलते हैं तो इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, अनोखी अवस्था, इसे अनोखी अवस्था भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे आते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये जो अवस्था है 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में यह अवस्था जीवन का सबसे कठिन अवस्था या कठिन काल कहा जाता है। इसे तनाव, आंधी, संघर्ष, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है फ्रेंड्स। विशेषताएं इस अवस्था की क्या होती हैं? विषमलिंगी आकर्षण, मतलब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, बालक एक मतलब मेल फीमेल की तरफ और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं फ्रेंड्स। विषमलिंगी आकर्षण ज़्यादा होता है। स्वर्णकाल, इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसमें वर्षिप पूजा होती है, मतलब बच्चा जो है वो किसी को अपना आइडियल मान लेता है और उसी के जैसे बनने की कामना करता है, तो इस अवस्था में वीर पूजा भी आती है। अमूर्त चिंतन, बच्चा इसमें ज़्यादा अमूर्त सोचता रहता है, वो कल्पना में ज़्यादा सोचता है, उसकी कल्पना शक्ति तीव्र होती है। विद्रोह प्रवृत्ति, बालक को इस अवस्था में यदि बालक कुछ कह रहा है, उसे वह चीज़ नहीं मिला, वैसा नहीं हुआ, तो बालक बहुत जल्दी उस चीज़ को लेकर के विद्रोह करने लगता है। समाज सेवा एवं देशभक्ति की कामना। व्यवहार में भिन्नता, बालक के व्यवहार में, बोलने, हर एक चीज़ में विभिन्नता दिखाई देने लगती है। स्वाभिमान की भावना, इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान हो जाता है। छोटी सी भी बात को वो नाराज हो जाता है, उसे मतलब उसके अंदर बहुत सारी इमोशन आने लगते हैं, जिससे वो हर एक बात को अपने स्वाभिमान से जोड़ लेता है। एडोलसेंस बुक जो है फ्रेंड्स, उसे स्टेन हॉल ने लिखी है। आगे आते हैं, विकास की गति और दर एक समान नहीं होती है, ये सभी अवस्थाओं में भिन्न होती है। जैसे इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में विकास काफ़ी तीव्रता से होता है, जबकि चाइल्डहुड में काफ़ी स्लो होता है। एडोलसेंस में बहुत फास्ट होता है, लेकिन एडल्टहुड में स्लो हो जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। बालक में आत्म केंद्रीय व्यवहार का आगमन कब होता है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है शैशवावस्था में। आगे आते हैं,
अपराधी प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर शैशवावस्था में? तो आपराधिक प्रवृत्ति का विकास सबसे ज़्यादा जो होता है वो किशोर